माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। आज मैं आपको एक विशेष सूचना के लिए, विशेष संदर्भ के लिए रेवाड़ी शहर के एक गौ उपचार केंद्र में आया हूं। इस गौ उपचार केंद्र की वैसे तो हमने कई बार सुन ली है चर्चा कि जो रेवाड़ी शहर में एक ऐसा स्थान है जो बिल्कुल शहरों के बीच बीच में है। उधर कैमरामैन उधर दिखाओ मंदिर को, और आसपास ये गौ है ना, उधर उधर गौवंश, उधर देखो वो हाँ ले आओ। तो साथियों, मैं आपको इस उपचारशाला में इसलिए लेके आया हूँ ताकि हम कई बार सड़क पे होते हैं और दुर्घटना देखते हैं गौवंश की, और हम ये जान नहीं पाते हैं कि इसको कौन सी गौशाला में किस व्यक्ति से संपर्क करें ताकि गौवंश को तुरंत से तुरंत अच्छा उपचार मिल जाए। इसी कड़ी, इसी संदर्भ में मैं आया हूँ रेवाड़ी की इस गौशाला में, ताकि रेवाड़ी के आसपास के जितने भी गौवंश घायल बेसहारा हैं उनको उपचार और ज़रूरी ट्रीटमेंट मिल सके। आइए इस कड़ी में मिलते हैं अमन जी से। राम राम भाई जी। राम राम जी। बताइए अपने बारे में। जी, अमन मेरा नाम है, गौरक्षा दल रेवाड़ी का मैं सदस्य हूँ, और ये हम सभी भाइयों ने मिलके एक छोटी सी उपचारशाला कर रखी है जिसमें हम घायल एक्सीडेंटल बीमार गायों को रेवाड़ी शहर से आस पड़ोस के गांवों से उठाते हैं। वो हमारी एम्बुलेंस खड़ी, कैमरामैन से मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा सा फोकस करें उधर। उस एम्बुलेंस की सहायता से हम गौओं को उपचार केंद्र तक लेके आते हैं और यहाँ उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत अच्छी। ये कितने समय से आप उपचार कर रहे हैं? ये हम पहले तो रोड पे करते थे, खुले में घूमती थी जो गाय, उनका करते थे। फिर लंपी स्किन डिजीज बीमारी फैली, जैसा कि मालूम होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे हमने एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया था उनके लिए, ताकि यहाँ ला के उनका इलाज कर सके। फिर देखा पशुओं की गैदरिंग बढ़ती गई, एक्सीडेंट केस बढ़ते गए, तो हमने यहाँ ये टिन शेड बनाया है और यहाँ पे अभी दिखाते हैं हम आपको कैसे कैसे केसों का हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक छोटा नंदी है, जैसा कि इसको कुत्ते ने पाट रखा था, जख्मी है। और इधर वो 3 पैर की खड़ी, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। कैमरामैन जी दिखाओ एक बार थोड़ा। ये 3 पैर की है, तो एक जो वाहन चालक है उनसे भी मेरा निवेदन है थोड़ा अपने साधन को देखकर चलाए। ये बेजुबान जीव है, किसी को बता नहीं सकते अपने दर्द को, पीड़ा को। ये तो हमें मौके पे सूचना मिल गई, हम पहुंच गए, वरना इसकी मृत्यु भी हो सकती थी। बिल्कुल। अभी 3 पैर पे है। ये है कि नंदी, ये अंधा है। ये किसी का घर में था नंदी, उसने दूध पिया जब तक, तो इसको यूज किया, इसकी माँ दूध दे रही थी जब तक। उसके बाद इसको रोड पे छोड़ दिया ऐसे ही। ये टक्कर मारता घूम रहा था, हम इसको उठा के लेके आए यहाँ पे। अभी देख रहा हूँ आपके सामने है जी ये। और वो जो गौ माई दिख रही है जिसकी गर्दन में बैंड हुआ हुआ है, वो भी फूड पॉइजन का केस था, उसके चलते मरते मरते बच के आई है वो। ये है, अंदर भी बहुत सारे ऐसे केसेस है हमारे पास। तो बेसिकली मैं अगर बात का सारांश समझना चाहूँ तो आप रेवाड़ी शहर में जो भी दुर्घटनाग्रस्त, जो भी आवारा हैं या जो भी ऐसी संभावित उनकी चोट-फिट होने की गुंजाइश है, आप उनको प्राथमिकता से समय रहते उपचार दिलाते हैं और यहाँ पर लेके आते हैं? हाँ जी, हाँ, यही है। ठीक है। और ये आप जो कर रहे हैं, इसमें आपका सहयोगी कितने आपके गौरक्षा दल से हैं? जी, ये जो काम कर रहे हैं हम, सबसे पहली बात बता दूं, ये कोई सरकार की सहायता से हम काम नहीं कर रहे। ये सामाजिक लोगों की सहायता से, उनके चंदे से, दान पुण्य से ये काम चल रहा है। कई बार लोग सोचते हैं भाई ये गौरक्षा दल वाले हैं, इनको तो सरकार ने हो सकता है अडॉप्ट कर रखा हो, इनको सैलरी भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, ये जो सारा काम है सामाजिक चंदे से काम चल रहा है। और हमारे गौरक्षा दल की टीम में सदस्य करीब 200 से 250 की संख्या रेवाड़ी में, उन सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से ये काम चल रहा है। को ये बताना चाहूँगा कि जितने भी गौरक्षा दल के हमारे 250 से 300 या जो भी अपने रेवाड़ी दल में सक्रिय है या कुछ गुप्त रूप से भी सेवा करते हैं, उन सब का धन्यवाद, उन सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये बेजुबान है। इनका एक सामर्थ्य नहीं है कि आपसे किसी तरीके का कम्युनिकेट कर ले, आपसे कोई संवाद जाहिर कर सके। जिसकी भी नज़र पड़ती है वो अपना इच्छा से, अपने श्रम को, अपने पैसे से इनकी सेवा करते हैं।
दूसरा, हमारे धर्म में गौ माता का विशिष्ट स्थान है। हम गौ माता की एक तरह से 33 कोटि देवताओं का स्थान बताते हैं। उस पर जो व्यक्ति अपने परिश्रम, अपने समय और अपने धन का व्यय करके उनके लिए ये सब करता है, अवश्य ही धन्यवाद और आभार के पात्र हैं। अब इस कड़ी में मैं, और कोई गोरक्षक है जो अपना कोई अनुभव साझा करना चाहता हो? नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार जी। जो यहाँ जुड़ा हुआ है ना, अपने मन की शांति के लिए जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है। ना किसी का दबाव है। जब भी जिसके पास जो भी टाइम है वो आकर यहाँ समय बिताते हैं। जैसे किसी के पास कॉल आ जाती है कि भाई यहाँ एक्सीडेंट हो गया, जिसने भी मैसेज देखा है ना, वो अंतरात्मा से वहाँ से चल पड़ता है। वो चाहे कहीं भी पहुँचे, वो जैसी सूचना मिली वहाँ पहुँचा। अगर उसके हाथ में कुछ है उसको बचाने के लिए, रोड पे है, वो उसको साइड करता है। और बाकी जब भी कॉल दिए जाती है, हमारे एम्बुलेंस वहाँ पर समय पर पहुँच जाती है और जाके वहाँ उसको यहाँ पर लाया जाता है। जैसे एक एक्सीडेंट केस था जिसका आप, मैं दिखा दूँ आपको। अंदर आइए। जितने भी केस है सारे एक्सीडेंट के केस हैं। बहुत कुछ केस थे जिनसे बैठ ही गए थे, उठा ही नहीं जा रहा था। उनको भी यहाँ उसका चारा पानी होता है, उनकी देख रेख होती है, ग्लूकोज वगैरह जो भी है, हमारे डॉक्टर भी हमारे पास, वो उनकी सेवा में लेकर रहते हैं। भाई ये सारी खड़ी होगी थोड़ा सा। ये भी एक एक्सीडेंट केस था। एक केस ये नाड़ से ऐसे किसी ने इसके पैर के ऊपर अब गाड़ी चढ़ा दी थी। सूचना मिली, एम्बुलेंस यहाँ से गई, इसको लेके आई, इसका उपचार से आया। अब ये फिलहाल ठीक है, अभी कुछ दिनों में ये ओके हो जाएगा। एक ये केस है, गौ माता है ये, अभी इसकी हड्डी टूट गई थी, तो अभी कोशिश है इसको पूरा कंप्लीट करने की। अभी फिलहाल प्लस्तर से सही है, अपना पानी पी लेती है, चर लेती है, जहाँ इसका मन करता है वहाँ चर लेती है। अभी ठीक है फिलहाल। मैंने एक विशिष्ट चीज़ नोट करी। भाई ठीक है, कुछ चोट-फेट हो जाती है, लेकिन आप दर्शकों ने अगर अभी भाई प्रदीप की बात सुनी हो, तो ये जो गौवंश है ये कोसड़ी नाहड़ से लाया गया है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मैं उस इलाके से संबंधित हूँ। वहाँ की किसी गौशाला ने, किसी और उसने ये सब पे 10 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र है, यानी कि आना जाना 60 किलोमीटर का। तो एक चीज़ की अहमियत मैं बताता हूँ, जहाँ गौरक्षक होते हैं ना, वहाँ गौ माता कभी पीड़ा में नहीं हो सकती। मैं खुद उस इलाके से होने के बावजूद भी उनकी सेवा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि गौरक्षक इकट्ठे नहीं है, एकजुट नहीं है। लेकिन ये रेवाड़ी का सौभाग्य है कि गौरक्षक 250 से ज़्यादा संख्या पे हैं। आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, जुड़ने से हाँ, सूचना तंत्र मजबूत हो। एक तो हरी बीमारी नहीं रहती। मेरा रिकॉर्ड रहा है जब से, अब 2 साल हो गए मेरे को ना, तो कभी पहले तो बुखार भी चढ़ता था, बुखार भी नहीं है। ओके, परिवार में हरी बीमारी चलती थी, इनकी सेवा से अब वो हरी बीमारी भी नहीं है, दूर हुई है। तो जुड़ सकता है कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कैसे भी जुड़ो, पर जुड़ो, क्योंकि गाय बचेगी देश बचेगा। विजय जी से हम उनके संवाद, उनके अनुभव जानेंगे। बताइए विजय जी। जी, मेरे को इनसे जुड़े हुए करीबन साल भर हो गया। तो मेरे घर में पहले बहुत ज़्यादा पीड़ा चल रही थी, और मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरे फादर के कैंसर था। तो डॉक्टरों ने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया था जी, और मैंने गौमूत्र लेके मैंने अपने फादर को दिया। आज इनकी बदौलत मेरे फादर जिंदा हैं और ठीक है। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा जी, देख लीजिए आप। तो ये एक और प्रमाणिकता होगी कि गौ माता के स्पर्श से, उनके मिले तत्वों से आपके परिवार के रोग, समस्याएं, वैचारिक, शारीरिक और मानसिक भी दूर होती हैं। हमारे सामने विजय जी ने ये बात पुष्ट कर दी, और हम अपने समाज से संतुष्ट हैं। इधर कैमरामैन इधर दिखाए, इतने सारे गौ भक्त जो जुड़े हैं, गौरक्षक जो जुड़े हैं, ये इस बात से एक मत हैं कि गौ माता ना सिर्फ हमारे संस्कार संस्कृति की पहचान है, ये हमारे स्वास्थ्य समृद्धि का भी कारण है। जो लोग गौ माता का दूध पीते हैं वो स्वस्थ पुष्ट होते हैं, उनका मानसिक समृद्धि तीव्रता से होती है, याददाश्त उन्नत रहती है। और जो गौमूत्र या उनसे मेरे और जो उत्पाद होते हैं उनका यूज़ करते हैं, तो वो इकोनॉमिकली बेनिफिट भी करते हैं और उनसे स्वास्थ्य की वृद्धि भी तो होती ही है। इसी कड़ी में आज हम एक समाज सेवी हैं, मिस्टर प्रदीप जी, आज आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है?
जी, हमारा उद्देश्य ये है कि हम देखते हैं कि हमारी गौ माता बेसहारा होती जा रही है और जो सेवा करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन कम मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो गौ रक्षा दल से जुड़े हुए हैं, जो गौ सेवा करना चाहते हैं, उनका हम सभी ने सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि आम जन विकास सेवा समिति एक समाज सेवी संस्था है जो समाज हित के साथ में जो जितने भी सामाजिक कार्य हैं या गौ सेवा के कार्य हैं उसमें भी आगे रहती है। तो हमें इसलिए आए हैं यहाँ पर कि ये जो सेवा चल रही है गौ की वो कैसी चल रही है, उनके पास जगह है कि नहीं है। तो हमें अमन जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया है कि जो जगह जो ये आप देख रहे हो, इस जगह के ऊपर जो ये सेवा दे रहे हैं, प्रशासन दबाव बना रहा है कि इस जगह को खाली करो। ये जगह एक तरह से बिन यूज नहीं होती थी पहले। अगर मान लो किसी सेवा के उद्देश्य से अगर यहाँ पर गौओं की अगर दवाई हो जाए, पट्टी हो जाती है, उनकी देख रेख हो जाती है, तो प्रशासन को तो बल्कि मदद करनी चाहिए। ये जितनी सेवा अमन जी करते हैं, इनकी पूरी टीम करती है, ये एक दान कहते हैं ना, सभी के सहयोग से करते हैं। तो हम इस संस्था के माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए प्रशासन को और सरकार को जो ऐसी सेवाओं में आगे रहते हैं। तो हम संस्था के माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि एक ऐसी जगह निश्चित की जाए जिसमें गौ माता की सेवा अच्छी तरीके से की जा सके। और ये जो प्रशासन थोड़ा कहते हैं ना दबाव बना रहा है ना, इस दबाव को अगर वे अच्छे तरीके से करके अगर जगह ये नहीं तो और जगह जरूर दिलाए। देखो बेसहारा है और बल्कि हमने भी कई बार देखा है कि रेवाड़ी जिले में लगभग इतनी गौएं आवारा घूमती हैं जिसके एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। और हमने कई बार देखा भी और सुना भी, अखबारों में भी आया है कि भाई कि मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी गऊ को, गऊ एक्सीडेंट भी हो गई, उसको भी चोट लग गई। तो हम चाहेंगे कि सरकार और प्रशासन एक ऐसी जगह सुनिश्चित करे जिसमें जो आवारा घूम रहे हैं पशु गाय हैं जो भी हैं, तो उनके लिए एक स्थान निश्चित किया जाए और सेवा को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके। अगर प्रशासन सरकार मदद करेगी तो ये आवारा घूम रही है उनको भी रखा जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी और ये एक्सीडेंटली जितने मामले होते हैं उसमें भी गिरावट आएगी। तो हम चाहेंगे कि सरकार प्रशासन गौ सेवकों की भी सुने और ऐसे कार्यों में साथ दे, सहयोग करे। हाँ जी। इसके साथ ही मैं आप और दर्शकों से ये एक आशा रखता हूँ कि जितने भी आसपास के समाज सेवी संस्थान हैं, प्रबुद्ध लोग हैं और जो कुछ करने में सामर्थ्यवान है, मैं ये चाहूँगा उनका ज़मीन का कोई टुकड़ा हो, उनके समय का कोई क्षण हो, उनके प्रयास का कोई मूल्य हो, तो वो गौ माता को अर्पित ज़रूर करें। ये देश हित में, समाज हित में, सबके लिए ज़रूरी है। डॉक्टर आशीष हमारे साथ हैं जो अपने अनुभव गौ माता के साथ जो रोड एक्सीडेंट में और जो आपातकाल में लाई जाती हैं उनके बारे में इनसे अनुभव से साझा करेंगे। जय गौ माता, जय श्री राम। भाइयों, यहाँ पे एक्सीडेंट जो भी केस आते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं और भाई अमन भाई का पूरा सहयोग रहता है और गोरक्षक भाई सभी यहाँ पे पूरे दिन से सुबह शाम मेहनत करते हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था और बाकी देख रेख का। और भाई हमारे अनिल भाई भी पूरा सहयोग करते हैं और अमन भाई का और सारे विजय भाई, सभी भाइयों का पूरा सहयोग रहता है। यहाँ पे ऐसा कोई गोवंश नहीं है जिसका ट्रीटमेंट ना होता हो। पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होता है और सभी का सहयोग बना रहता है। दवाइयों की व्यवस्था दान से होती है या आप या और कोई भाई है जो निजी रूप से पे करता है? नहीं, यहाँ दवाइयों की व्यवस्था सभी का सहयोग बना रहता है। सुनो भाई, एक बात और कहना चाहेंगे। तो अमन भाई ने जो इम्पोर्टेंट बात बताई है कि कल ही जो कहते हैं ना पितरों का जो भोग लगाते हैं लोग, जो उनके लिए अलग से निकालते हैं, उनसे गौ माता में मतलब कि बहुत हानि हुई थी। तो उस बारे में हमें भाई जी से एक बार पूछ ले कि क्या से क्या हुआ था। तो भाई जी एक बार क्लियर बता देना। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन है। नवीन जी बताइए क्या बताना चाहते हैं कैमरे? मैं यूँ कहना चाहता हूँ, जैसे कल की मांडी थी, अमावस्या थी ना, तो उस टाइम हम गौ माता को कच्ची पक्की रोटी, मतलब उसी दिन हम सारा धन कमा, मतलब वो पुण्य कमाना चाहते हैं सारा एक ही दिन में। तो ऐसा ना करे, मतलब कच्ची पक्की रोटी ना खिलाए गौ माता को, दलिया है दलिया खिलाए, हरा चारा खिलाए, उनसे उनकी मतलब कच्ची पक्की खिलाने से ना अफारा आ जाता है पेट में, अफारा वगैरह, फिर वो कहीं ऐसी जगह चुप के बैठ जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। कल हमने है ना 22 से 25 तो हमने ऑन रिकॉर्ड है ना गौ माता को मिट्टी दिलाई है जिनका मतलब कच्ची पक्की रोटी खाने से मृत्यु हो गई थी। ठीक। तो ऐसा ना करना चाहिए। ठीक है, तो ये सुझाव भी था और ये नितांत ज़रूरी सूचना भी है कि आप कच्ची पक्की रोटियां घी तली हुई एक साथ एक ही दिन में पुण्य कमाने की चेष्टा ना रखें, थोड़ा सब्र रखें, नित बदल दें और थोड़ा बहुत अगर आप लेके आ रहे हैं तो सादी रोटी में उसको लपेट के दें ताकि वो डाइजेशन सिस्टम उसका ठीक काम कर पाए। गौ माता की जय! गौ माता की जय! जयकारा
वीर बजरंगे, हर हर महादेव, वीर बजरंगे, हर